ठीक आधी रात को लड़की अपनी जगह से उठी और उसने चेक किया कि कहीं उसका हस्बैंड जाग तो नहीं रहा। उसने अपने हस्बैंड की जेब से उस अलमारी की चाबियां निकाली जिस अलमारी में उसका हस्बैंड अपने सारे पैसे रखता था। वो अलमारी की तरफ बगैर शोर किए गई ताकि उसका हस्बैंड उठ न जाए। अलमारी में से उसने अपने हस्बैंड के रखे हुए पैसों में से कुछ पैसे निकाले और बगैर शोर किए कमरे से बाहर चली गई। वो पैसे लेकर ठीक आधी रात को अपने घर से निकली और एक सुनसान गली में चली गई। थोड़ी देर बाद हस्बैंड की आंख खुली और उसने देखा कि उसकी बीवी उसके साथ नहीं सोई पड़ी। वो हैरान हुआ कि रात के इस पैर इसकी बेगम कहाँ जा सकती है। उसने सोचा कि शायद वो वॉशरूम में गई है, इसलिए वो दोबारा सो गया। ठीक 1 घंटे बाद बगैर शोर किए लड़की अपने कमरे में वापस आई ताकि उसका हस्बैंड उठ ना जाए। उसने अपने जूते जमीन पर रखे और अपने हस्बैंड के साथ दोबारा सो गई। वो लड़का एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उसे अपनी बीवी पर जरा भी एतबार नहीं था, इसीलिए वो अपने सारे पैसे एक अलमारी में रखता ताकि उसकी बेगम उसके पैसे ना उठा सके, और उस अलमारी को अच्छी तरीके से लॉक करके उसकी चाबियां अपने साथ लेकर जाया करता था। वो लड़का अपने आप को बहुत होशियार समझता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बेगम उससे ज्यादा चालाक है और वो उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। लड़की अपने शोहर के पैसे निकालकर ठीक आधी रात को कहीं बाहर चली जाती है। इस बात का तो उसके हस्बैंड को पता तक नहीं था। एक रात हस्बे मामूल औरत आधी रात को उठती है, अपने हस्बैंड को चेक करती है कि क्या उसका हस्बैंड जाग तो नहीं रहा। उसकी जेब से अलमारी की चाबियां निकालती है और अलमारी में शोर के रखे हुए पैसों में से कुछ पैसे उठा लेती है। लड़की बड़ी चालाक थी, वो रोजाना थोड़े थोड़े पैसे उठाया करती थी ताकि उसके हस्बैंड को शक ना हो कि वो उसके अलमारी से पैसे उठाती है। उस दिन भी ठीक आधी रात को लड़की पैसे लेकर अपने घर से चली गई। उसके जाने के बाद उसका हस्बैंड उठा और देखा कि उसकी बीवी उसके पास नहीं सोई पड़ी। लड़का बड़ा परेशान हुआ कि आखिर उसकी बीवी आधी रात को कहाँ गायब हो जाती है। वो अपनी जगह से उठा, वॉशरूम चेक किया, लेकिन उसकी बीवी वहाँ नहीं थी। लड़का बड़ा परेशान हुआ। इस परेशानी के आलम में उसने अपना सारा घर देखा, लेकिन घर के किसी एक कमरे में भी उसको अपनी बीवी नजर न आई। वो परेशान हुआ कि रात के आधे पहर उसकी बेगम कहाँ जाती है। वो लड़का अपने कमरे में गया और थकावट की वजह से जाते साथ ही सो गया। रोज की तरह ठीक 1 घंटे बाद लड़की अपने कमरे में वापस आई और शोर किए बगैर अपनी जगह पर वापस सो गई। सुबह जब लड़का नींद से बेदार हुआ, उठते साथ ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी बेगम उसके घर के अंदर ही मौजूद है। अगले दिन लड़का अपनी बीवी से बगैर कुछ कहे ऑफिस चला गया। वो ऑफिस में जाकर बस यही सोचता रहता कि उसकी बीवी उसके साथ धोखा कर रही है और उसे अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना है। शाम को लड़का वापस आया तो बेगम ने अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया, लेकिन लड़के ने अपनी बीवी को शक की निगाह से देखा कि आज रात मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ लूंगा कि तुम आखिर जाती कहाँ हो। रात को दोनों मियाँ बीवी सो गए, लेकिन लड़का आज सोया नहीं था। वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था। उसे यकीन था कि आज उसकी बेगम फिर कहीं बाहर जाएगी। ठीक थोड़ी देर बाद लड़की अपनी जगह से उठी, अपने हस्बैंड को चेक किया कि कहीं वो जाग तो नहीं रहा, चाबियां उठाई और अलमारी से पैसे निकालने के लिए चली गई। लड़की को जरा सा भी शक ना हुआ कि आज उसका शोहर उसको पकड़ने के लिए सोया नहीं है। लड़की ने पैसे उठाए और निकल गई। बीवी के बाहर जाते ही लड़का अपनी जगह से उठा और अलमारी जाकर चेक करने लगा। जब अलमारी को अच्छे तरीके से चेक कर लिया तो उसे पता चला कि उसकी अलमारी में उसके रखे हुए पैसों में से कुछ पैसे कम है। वो भागा ताकि अपनी बेगम को देख सके कि वो कहाँ जाती है। लड़की हस्बे मामूल ठीक आधी रात को अपने घर से निकल आई। उसे जरा सी भी भनक ना हुई कि उसका हस्बैंड आज उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। लड़का बस आज रात को ही अपनी बेगम को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था ताकि उसका राज फाश हो जाए। वो जल्दी से घर से निकला और यहाँ वहाँ बेगम को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लड़की रोजाना की तरह आज रात भी अपने बाप के घर में दाखिल हो गई। शोर ये देखकर परेशान हो गया कि आखिर उसकी बीवी अपने बाप के घर आधी रात को क्या करने आती है। वो चुपके से घर के अंदर दाखिल हुआ और वो हैरान हो गया कि उसकी बीवी क्या कह रही है
उसकी बीवी कह रही थी, बाबा आप ये पैसे रखें और कल आपने दवाई लेके आनी है। आपने पैसों की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मैं कल इंशाल्लाह और पैसे दे के जाऊंगी। लड़की जब वापस मुड़ी तो अपने हस्बैंड को वहां देखकर हैरान हो गई। लड़की ने अपने शोहर से कहा, देखें मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया। मैंने आपसे पूछे बगैर आपकी अलमारी से पैसे चुरा कर अपने बाबा को दिए, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे बाबा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और इस दुनिया में मेरे अलावा इनका कोई नहीं है। बेगम को वहां से भेजने के बाद लड़का लड़की के बाप के पास आया और उससे ये कहा कि आज के बाद आपकी सारा इलाज मैं करवाऊंगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लड़के को यह पता चल गया था कि एक बेटी कभी भी अपने बाप को मुश्किल में नहीं छोड़ सकती। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा।